और चले बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे तमिलनाडु की, जहां देखिए यौन उत्पीड़न का जो मामला है अन्ना यूनिवर्सिटी की छात्रा के साथ वो तूल पकड़ता नजर आ रहा है। और ये बताया जा रहा है कि डीएमके की जो सरकार है उसके खिलाफ अन्नामलाई ने एक युद्ध छेड़ दी है। पुनीता, बिल्कुल, देखिए राज्य में जो कानून व्यवस्था बिगड़ गए हैं इसे लेकर अन्नामलाई ने संकल्प ले लिया है और ये संकल्प चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन आखिर अन्नामलाई ने संकल्प क्या लिया है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। अन्नामलाई की शपथ। बीजेपी का अग्निपथ। डीएमके की होगी विदाई। अन्नामलाई ने कसम खाई। तमिलनाडु के अन्ना यूनिवर्सिटी की छात्रा के यौन उत्पीड़न का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। राज्य में बीजेपी के अध्यक्ष अन्नामलाई स्टालिन सरकार के खिलाफ अब मोर्चा खोल चुके हैं। अन्नामलाई इस मामले को लेकर राज्य सरकार को घेर रहे हैं और डीएमके सरकार पर वो तीखे हमले कर रहे हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया कि आज वो अपने घर के सामने प्रदर्शन करेंगे, जहां वो खुद को 6 बार कोड़े मारेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने ऐलान किया है कि जब तक डीएमके सत्ता से बाहर नहीं जाती वो जूते नहीं पहनेंगे। मैं 48 दिनों तक उपवास रखूंगा और 6 भुजाओं वाले मुरुगन से अपील करूंगा। पार्टी के हर सदस्य के घर के सामने प्रदर्शन होगा। जब तक डीएमके सत्ता से बाहर नहीं हो जाती चप्पल नहीं पहनूंगा। अन्नामलाई ने आरोप भी लगाया कि अन्ना विश्वविद्यालय के यौन उत्पीड़न मामले में गिरफ्तार किया गया शख्स हिस्ट्री शीटर है और उसके खिलाफ 15 से ज्यादा मामले लंबित हैं। यही नहीं, गिरफ्तार आरोपी का संबंध डीएमके से है, जिसे लेकर बीजेपी और उसके कई समर्थक दल मामले की सही जांच की मांग उठा रहे हैं और इसमें शामिल दोषियों को तुरंत दंड देने के लिए जगह जगह धरने और विरोध किए जा रहे हैं। साथ ही मामले में पीड़ित छात्रा की डिटेल के साथ एफआईआर की कॉपी इंटरनेट पर वायरल होने को लेकर अन्नामलाई ने सत्तारूढ़ डीएमके सरकार की अब कड़ी आलोचना भी की है। जिस आरोपी को डीएमके के कार्यकारी क्याण में गिरफ्तार किया गया, उसने महिला के साथ यौन उत्पीड़न किया है। वो सत्तारूढ़ द्रमुक में प्रमुख पदों पर रहा है और मंत्रियों का करीबी है। इसी वजह से पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ नहीं की। महिला की प्रोफाइल वाली एफआईआर कैसे और कहां प्रकाशित हुई? एफआईआर ऐसे लिखी जाती है जैसे महिला ने अपराध किया हो। इसे देखकर और पढ़कर मेरा खून खौल उठता है। यहाँ ये जानना जरूरी है कि बीते 23 दिसंबर को चेन्नई के गिंडी में अन्ना विश्वविद्यालय परिसर के अंदर 32 वर्ष की एक छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न की बात सामने आई, जिसकी शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने ज्ञानशेखरन नाम के शख्स को कोट्टूरपुरम से गिरफ्तार किया था, जिस पर यूनिवर्सिटी कैंपस में घुसकर एक छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न करने का आरोप है। शुरुआती जांच में पता चला कि ज्ञानशेखरन डीएमके का कार्यकारी था और उसके खिलाफ पहले से भी कई मामले दर्ज हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात कर लेते हैं 13,000 की सैलरी लेकिन करोड़ों का ठाठ। जी हां, खबर महाराष्ट्र से है और ये खबर सुनेंगे तो आपको भी हैरानी होगी, क्योंकि छत्रपति संभाजी नगर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से ऐसी खबर सामने आई है जहां 21 करोड़ 59 लाख का घोटाला ऋतु सामने आया है। और इस खबर को सुनने के बाद हर कोई हैरान है, क्योंकि सैलरी 13,000 थी, लेकिन आखिर इतना पैसा बरामद कैसे हुआ?
बिल्कुल पुनीता, जिस तरीके से आपने कहा कि सैलरी मात्र 13,000, लेकिन ठाट जो है वो रईसों वाली नजर आई। और ये बताया गया है, ये भी जानकारी मिली कि जो मुख्य आरोपी है वो अपनी गर्लफ्रेंड पर भी पैसे उड़ाता था, जिसके बाद सभी लोग हैरान हैं और अब इस मामले को लेकर के लगातार चर्चाएं भी हो रही है। रिपोर्ट के जरिए पूरी खबर आपको दिखाते हैं। आमदनी अठन्नी, खर्चा करोड़ों। महिला मित्र के लिए 4 BHK फ्लैट, हीरे जड़ा चश्मा। BMW वाले 13,000 से मिलिए। दर्शकों, कल्पना करिए, आप किसी विभाग में कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी हो, लेकिन आप BMW से दफ्तर पहुंचे। कल्पना कीजिए, आप अपनी गर्लफ्रेंड को एक पॉश इलाके में 4 BHK फ्लैट गिफ्ट कर दें। थोड़ा कल्पनाओं के घोड़े को और तेज दौड़ाइए और सोचिए कि आपका उठना बैठना, खाना पीना, आपकी सामान्य दिनचर्या एक करोड़पति जैसी हो जाए। वो भी तब जब आपकी महीने की तनख्वाह महज 13,000 रुपए हो। 13,000 यानी साल का 1,56,000। 10 साल की कमाई बिना खर्च किए अगर जोड़ें तो 15,60,000, जिसमें कितनी BMW आप खरीद सकते हैं आप खुद कल्पना करिएगा। लेकिन महाराष्ट्र के संभाजी नगर के रहने वाले हर्षल ने ऐसा ही कारनामा किया है। दरअसल महाराष्ट्र में छत्रपति संभाजी नगर के डिवीजन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 21 करोड़ 59 लाख रुपए का घोटाला सामने आया। इस घोटाले की जानकारी सामने आने के बाद हर कोई हैरान था। इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी ने करोड़ों की धांधली करके BMW कार और बाइक खरीदी। साथ ही आरोपी ने अपनी गर्लफ्रेंड को 4 BHK फ्लैट गिफ्ट किया। आरोपी ने अपने साथी के साथ मिलकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से इंटरनेट बैंकिंग के जरिए यह हेरफेर की है। बताया जा रहा है कि आरोपी कर्मचारी हर्षल कुमार कॉन्ट्रैक्ट पर कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करता था और उसकी सैलरी महज 13,000 रुपए थी। 21.59 करोड़ रुपए के मामले में मुख्य आरोपी हर्षल कुमार फिलहाल फरार है और पुलिस उसको तलाश रही है। लेकिन पुलिस ने हर्षल के साथी यशोदा शेट्टी और पीके जीवन को गिरफ्तार कर लिया है। त्या गुन्ह्यामध्ये एकूण 3 आरोपी आहेत। 3 पैकी 2 आरोपी आम्ही अटक केलेले आहेत। दोन्ही आरोपींचा 27 तारखेपर्यंतचा पोलीस कोठडी मिळालेली आहे। तपासादरम्यान काही गोष्टी निष्पन्न अशा झालेल्या आहेत की आरोपीकडे BMW कार आहे, त्याचबरोबर BMWची बाईक पण आहे। एका चांगल्या सोसायटीमध्ये मैत्रिणीचे नावे एक